परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपको धन्य कहते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, असंभव को संभव बनाने वाले प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी स्तुति, आराधना और जय की बेटों को आप स्वीकार करें। और यीशु मसीह के नाम से जो कुछ आज भवन के अंदर आया है दशवांश अर्पण और उठाने की बेटों के तौर, उन बेटों को भी आप स्वीकार करें। और इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी सिर्फ हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, किसी मनुष्य को नहीं, लेकिन पिता सिर्फ तेरे नाम को। वचन तेरी ओर से है, आत्मा की प्रेरणा तेरी ओर से है, विश्वास और धीरज के द्वारा तेरे लोगों की जिनमें प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं और तू प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। और प्रभु ये सब संभव तेरे द्वारा हुआ, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जिन्होंने जो कुछ भी आज दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर भवन के अंदर दिया, उन सभी बेटों को आप स्वीकार करें और यीशु मसीह के नाम से उन्हें 100 गुना प्रतिफल, 1000 गुना बराबर देकर हर एक को तू आशीषित करें मसीह के पवित्र नाम से। और आज के शब्द के द्वारा आप हम सब से बातें करें पवित्र पिता मसीह के नाम से। तेरे दास के ऊपर अनुग्रह हो, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ बात करे और तेरा अनुग्रह तेरे दास के लिए पर्याप्त हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। सिर्फ एक ही बात इस गवाही के विषय में कहना चाहता हूँ कि जो भी है वो सिर्फ महिमा परमेश्वर के नाम को मिले, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का मतलब शायद आप में से किसी को पता हो या ना हो कि बच्चा जो पैदा होता है वह मेंटली अपसेट रहता है, यानी मेंटली रिटार्डेड रहता है, यानी मानसिक रीति से वह चंगा नहीं होता। लेकिन जैसे ही बहन ने मुझे बताया ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टरों ने रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया है, मैंने उसे कहा 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 20वें शब्द के अनुसार चलिए हम वचन को लेते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक बात कहने के लिए कह रहा हूँ, बाकी हम आगे वचन में जा रहे हैं। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, ठीक है। आपके लिए भविष्यवाणियाँ होती हैं, आप उन्हें कभी तुच्छ न जाने, ठीक है। कभी कभी अच्छी भविष्यवाणी भी होती है, कभी कभी बुरी भविष्यवाणी भी होती है, लेकिन मैं भविष्यवाणी के विषय में नहीं कहता करके। भविष्यवाणी का मतलब है जब आपके सामने परमेश्वर का शब्द आता है, ठीक है, तो कोई भी भविष्यवाणी का शब्द मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, लेकिन बाइबल में खुद लिखा है कि भक्त जन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमें कुछ बोलने के लिए कहता है, इसलिए लिखा है कि भविष्यवाणी के शब्द को तुच्छ न जानो। आगे, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हाँ, यहाँ पर इतना ही लिखा है, जो अच्छी है पकड़े रहो, यानी आपके फायदे के लिए, आपके बेहतरी के लिए और आपके जीवन के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आनंद के लिए और आपके इजाफे के लिए जो कुछ भी जरूरी है, अच्छी है, भली है, उन भविष्यवाणियों को आप पकड़ सकते हैं। उन्हें प्रतिज्ञा समझकर आप अपने हृदय के अंदर धारण कर सकते हैं और उन प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। उसके विषय में आप प्रार्थना करते रह सकते हैं और परमेश्वर के आगे इन बातों को कन्फेस कर सकते हैं कि प्रभु आपके वचन में ऐसा कहा है, आपके वचन में ऐसा कहा है, आपके वचन में ऐसा कहा है, और इस शब्द को मैंने लिया है, जैसे कि बच्ची ने लिया करके। और धीरे धीरे क्या हो गया, दूसरे शब्द में कहूँगा, जिस तरह से परमेश्वर शब्द बोलता है और वह वचन का रूप धारण करता है, वैसे आपके जीवन के अंदर वैसी भविष्यवाणियाँ पूरी भी होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ, कभी कभी हम जैसे लोग मन से भी कुछ बोल देते हैं खुश करने के लिए। मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता भी है करके कि कई बार हम मन से बोलते हैं, लेकिन वो भविष्यवाणियाँ कभी पूरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो आत्मा के द्वारा होती है वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि कोई शब्द परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव है कभी नहीं होता। लूका 1:37 के अंदर लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द है, सब बातों को परखो, ठीक है, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो। लेकिन अगर कोई बुरी भविष्यवाणी कर दे आपके लिए, तो बुरी भविष्यवाणी तो होती है ना, होती है कि नहीं होती है? बुरी भविष्यवाणी होती है, बड़े सन्नाटा की हैं, होती है कि नहीं होती है? अगर आपके बुरे के लिए
लिए, आपके बर्बादी के लिए कोई श्राप दे, बुराई कह दे, कल ऐसा होगा आपके साथ, वैसा होगा, बर्बादी होगी, सत्यानाश होगा, ये होगा, वैसा होगा, कभी नहीं होगा, आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी, आप पराजित होंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उन्हें आपको और मुझको परखना रहता है कि ये वाकई परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अगर 29:11 हम यिर्मयाह का शब्द कहते हैं तो कोई भी बुराई का शब्द, कोई भी बर्बादी का शब्द, कोई भी सत्यानाश का, वो पुराने नियम में होता था, लेकिन मसीह में हम सब के लिए सारी बातें सत्य में मिलकर भलाई उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारे लिए कभी बुरा सोचता नहीं है, और जो बुरा सोचना नहीं है वो बुरा कभी करता भी नहीं है। लेकिन जो बुरी बातें हैं उनका क्या करो? अब सवाल आया, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, लेकिन जो बुरी होती है उन्हें क्या करना चाहिए? 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर लिखा है कि हम हर एक कल्पना और विचार का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में क्या करते हैं? खंडन करते हैं। क्या करते हैं? कभी कभी कुछ बातें काल्पनिक रीति से, मनुष्य के मनोवैज्ञानिक तरीके से या मानसिक रीति से भी आते हैं, कभी बदले के, कभी गुस्से में, कभी नाराजगी के अंदर, कभी खफा होगा मनुष्य के द्वारा आपके लिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर के दास, लेकिन बाहर मार्केट के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिलाम की शिक्षा के आधार पर चलते हैं। मैं बिलीवर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ करके, ठीक है, नहीं किसी पास्टर के बारे में बात करता हूँ, लेकिन बिलाम के समान कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो धन लेते हैं और धन लेकर किसी के लिए, चाहे वो बिलीवर हो या अनबिलीवर, उनके खिलाफ कुछ बुरा भला कह देते हैं। इन्हें कहा जाता है इंग्लिश के अंदर विच डॉक्टर्स, मतलब जो तंत्र ज्ञान रखते हैं, तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते हैं और जो भूत सिद्धि करते हैं, और उनके पास ऐसी जबान होती है जिसे हम पुराने जमाने के अंदर काली जबान कहते थे। और वो काली जबान के हिसाब से अगर आपके लिए कोई बड़ी भविष्यवाणी कर दे तो क्या होगा? सब लोग बिलाम से डरते थे कि अगर वो किसी को श्राप दे दे, जैसे कि हम गिनती की गुस्सा 20, 21, 22 के अंदर हम पढ़ते हैं। इसलिए राजा बालाक ने भी उसे हायर किया था कि मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ, सिर्फ इस्राएल के लोगों को तू श्राप दे दे करके कि वे सब सर्वनाश हो जाए, क्योंकि वो भारी तादाद के अंदर है करके, और भारी तादाद के अंदर होने के कारण मैं न तो उनसे लड़ सकता हूँ न उनका सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पॉपुलेशन है, सैनिक है और सेना के जो हथियार हैं करके लड़ाई के लिए वो बहुत कम है। इसलिए तू आ। बालाक बिलाम तो नबी है, वो 3 बार 4 बार शायद उन्हें बदवा देने की कोशिश करता है। इस तरह के कुछ, मैं अभी बिलाम को नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बालाक राजा के, सिर्फ कहानी के तौर पर देना, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे तांत्रिक लोग होते हैं, ऐसे विच डॉक्टर्स रहते हैं जो जादू टोना भी करते हैं और उनकी जुबान काली होती है। लोग उन्हें धन देते हैं और दुश्मन लोग उनका फायदा उठाकर उन्हें धन देकर अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत कुछ कालाकांडी करने की कोशिश करते हैं, और वो बुरी भविष्यवाणियां भी बोल देते हैं, बददुआ भी देते हैं, कभी कभी श्राप भी दे देते हैं, और कभी कभी कुछ बुरा इविल भी कह देते हैं। तो क्या होगा? अनबिलीवर्स के लिए तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन बिलीवर्स के लिए तो मसीह यीशु ढाल है, ठीक है। तू ही मेरी ढाल और तू ही मेरे लिए सूर्य है, और तू ही मेरे मस्तिष्क को ऊंचा उठाता है और मुझे मेरे दुश्मनों के आगे कभी लज्जित होने नहीं देता। तू ही मेरे मस्तिष्क का और मेरे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मैं शब्द सिखा रहा हूँ, जो बुरी है ने क्या करो? 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4-5 शब्द पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर घरों को डाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं कभी कभी मन के अंदर कल्पनाएं नहीं आ जाती हैं, और कल्पनाएं कैसी होती हैं? शैतान कल्पनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा हम पर अटैक करने की कोशिश करता है, आक्रमण करता है। यही बात यीशु मसीह के साथ भी कई बार हुई थी, जब उसकी परीक्षा चल रही थी 40 दिनों के अंदर, और निगेटिव विचार उसके सामने आ रहे थे, उसके मन के अंदर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा था कि तू वाकई परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। और संदेह अगर मनुष्य के जीवन के अंदर आ जाए तो उसी भाव के अंदर चलता जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है, सो कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान यानी परमेश्वर के लिखित वचन के खिलाफ है, उसके विरुद्ध में उठती है, उसका क्या करते हैं? खंडन करने का मतलब
हम विरोध करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उसे खारिज कर देते हैं। खारिज करने का मतलब ये बात मेरे जीवन में कभी पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह बड़ी बात है, बड़ी भविष्यवाणियाँ या बद्दुआएं या श्राप या कोई इवन प्रोफेसी भी है, हम उन सबको खारिज कर सकते हैं। और इतना पावर परमेश्वर ने मसीह में हमें देकर रखा है। क्या लिखा है? हम खंडन करते हैं, और ये कंटिन्यूस टेंस है। आज भी बिलीवर्स उसे खंडित कर सकते हैं। आज की तारीख में मान के चलो आपके लिए कोई कुछ बड़ा शब्द कह दे, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके कार्य व्यापार के लिए, आपके घर के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके होने वाले बच्चे के लिए, किसी भी बात के अंदर कोई बड़ा शब्द कह देता है, और आपको लगता है आपके मन के अंदर बात घट के शैतान उसी बात को टारगेट करके आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। किसी बहन को कहा गया था कि आपका पति कभी दारू छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है? आपका पति जो दारू पीता है वो कभी छोड़ेगा ही नहीं, और दारू के अंदर उसके जीवन के अंदर ऐसे हालात आएंगे कि उसके अंदर ही बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस बहन ने जो विश्वास के अंदर तो उसका खंडन करती रही, मैं प्रार्थना करती रही, प्रार्थना के द्वारा उस चीज़ को खंडित करती रही, और अपने पति के उद्धार के लिए, दारू की आदत से छुटकारा पाने के लिए लगातार प्रार्थना करती रही, और खंडित करते हुए अपने पति के ऊपर भी विश्वास के शब्द बोलती रही। और एक दिन ऐसा है कि उसका पति खुद बोलता है कि मुझे नफरत आ गई है, मैं आपकी बात कभी नहीं पीऊँगा। और धीरे धीरे आगे चलकर उसके जीवन के अंदर, क्यों, बड़ी भविष्यवाणी थी, बुरा शब्द था, लेकिन अगर ले लेते तो बाइबल में लिखा मनुष्य जैसा विचारता है मन के अंदर वैसा उसके साथ होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ लिखा है सो हम कल्पनाओं का, विचार का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है, खिलाफ है, उनका क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और अड़े भावना को, कभी कभी मन के अंदर भावनाएं भी आती हैं, और मनुष्य एक भावुक इंसान भी है, ठीक है? मनुष्य के अंदर एक हृदय है, और उसके अंदर कई सारी भावनाएं पैदा होती है, और कभी कभी इस भावनाओं के भाव के अंदर कभी वो हंसता है, कभी रोता भी है, कभी उदास भी हो जाता है, तो कभी प्रसन्नचित्त भी रहता है। और ये सब भावनाओं का एक खेल रहता है जो मनुष्य के हृदय के अंदर चलता है, क्योंकि मनुष्य भावनात्मक प्राणी है, ठीक है? हर एक भावना को कैद करके मसीह क्या करते हैं? आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या भावनाओं को कैद कर सकते हैं? अब कैद करने का मतलब ये नहीं है वही बाइंड द कैप्टिविटी, वही इसका मतलब है कैप्टिविटी को ही हम कैप्टिव कर देते हैं, ठीक है? इसका मतलब हम बंधुआई को ही मान देते हैं, और क्या करते हैं? उसे खारिज कर देते हैं। खारिज करने का मतलब उसे, हमारे बीच एक भाई थे जिसका कहते थे कोई भी अगर उसके खिलाफ बड़ी भविष्यवाणी करता था ना, यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल कर देता हूँ। वो सीधा ऐसा बोलता था ना, यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रॉपर रीति से हम वर्ड को लेते हैं, हम उन क्या करते हैं? खंडित कर देते हैं और उसे रद्द कर देते हैं। आपके खिलाफ अगर आए कोई भी ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के अंदर ये बड़ी भविष्यवाणी कभी सफल न हो, मैं मसीह के लहू में इस भविष्यवाणी को, इस श्राप को, इस बद्दुआ को, हर बुराई को, इविल वर्ड को, इविल प्रोफेसी को मैं न केवल मसीह के लहू में खारिज करता हूँ, रद्द करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कभी सफल हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं? आप अपने जीवन में परमेश्वर के शब्द को लेकर आशीष का शब्द बोल सकते हैं, ठीक है? आशीष का शब्द, मसीह यीशु का आज्ञाकारी, और सब कुछ मसीह की आज्ञा के अधीन है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो, लेकिन जो बुरी हैं उन्हें विरोध करो। अपने जीवन में मत लो, अपने मन में भी ज़्यादा सोचो मत। लेकिन मैं सिंपल यहाँ पर ऐसी बात कह रहा हूँ कि जैसे ही ऐसा शब्द है हमारे बहन के जीवन के अंदर आया, मैंने उनके लिए भी प्रार्थना की। मैं सिर्फ अपनी महिमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैंने खंडित किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना के अंदर उस चीज़ को नकारा कि ऐसा कभी बच्चे के साथ न होने पाए कि बच्चा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और बच्चा जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा होता है वह परिपूर्ण होता है। परमेश्वर कभी भी अपूर्ण गिफ्ट नहीं देता, लेकिन परमेश्वर जो गिफ्ट देता है वो परिपूर्ण होती है, अच्छी होती है, बड़ी होती है। और कभी भी परमेश्वर कोई भी आशीष देता है उसके अंदर दुख की मिलावट नहीं करता, कभी भी दुख की मिलावट नहीं करता। लेकिन जब ऐसे, ये तो धन के बारे में लिखा होता है, धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके अंदर दुख की मिलावट नहीं करता। अब यहाँ से मैं सिर्फ धन को निकाल लेता हूँ, लेकिन बाकी सारी आशीषें हैं, क्या उसके अंदर परमेश्वर दुख देगा? आपसे एक सवाल, नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो आशीष देगा, कुछ भी हो, उस
उसके अंदर वो कभी मिलावट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर बहुत दयालु है, प्रेम में है, अनुग्रहकारी है। वो आपको जो कुछ भी देता है वह क्या होता है, बिल्कुल भी परफेक्ट होता है। इस डाउन सिंड्रोम की स्पिरिट्स को, इस डाउन सिंड्रोम के शब्द को, इस इविल प्रोफेसिस को जो डॉक्टरों ने भी कहा, डॉक्टरों की भविष्यवाणी को भी रद्द करने लगा कि प्रभु डॉक्टर चाहे पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतनी समझ नहीं है, मैं इस चीज़ को रद्द करता हूँ, से खारिज करता हूँ कि बच्चा पूरी तरह से तेरे द्वारा परिपूर्ण हो, क्योंकि तू सब के अंदर सब कुछ परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। इफिसियों की पुस्तक अगर 1 अध्याय के 21-22 के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि सब के अंदर सब कुछ परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आप बोलेंगे पास्टर जी आप सिर्फ इस तरफ जा रहे हैं, नहीं, मैं इस शब्द को सिर्फ आपके सामने मान्यता देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अगर कोई बड़ा कुछ कह दे आप उसका खंडन कर पाओ। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन रहो, ठीक है। परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है, सब अच्छा ही कहता है, आपका कुशल कल्याण करता है, और शैतान का विरोध करो, ठीक है, सामना करो, तो क्या होगा, शैतान भाग जाएगा, शैतान के काम नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और आखिर क्या होगा, किसकी जय होगी, किसकी महिमा होगी, किसका भला होगा, किसका उद्देश्य पूरा होगा, किसकी युक्ति पूरी होगी, सिर्फ परमेश्वर की। शैतान की युक्तियों को नष्ट करना है तो आपको परमेश्वर के वचन के अधीन चलना है और वचन के अनुसार बोलना है। जैसे कि हमने लास्ट सभा के अंदर सीखा था, जब हम प्रभु भोज की विधि के अंदर चल रहे थे, ठीक है। और जैसे हम चलते हैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं, जो अच्छी है अपने जीवन में लेकर चलते हैं, हमारे जीवन में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए चलते हैं, आज के वचन के अंदर हम जा रहे हैं रोमियो की पुस्तक 4:16, रोमियो 4:16। यहाँ हम एक उदाहरण के विषय में पढ़ रहे हैं जो हमारा विश्वास के अंदर कुल पिता है, और उसका नाम है, विश्वास में हमारा कुल पिता कौन है, अब्राहम। सब लोग बोलेंगे अब्राहम। विश्वास में हमारा कुल पिता है, वरना दूसरे शब्द में कहो तो वो विश्वास का पिता है। हालांकि विश्वास का देने वाला, सिद्ध करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उसके विश्वास का पिता भी कहा जाता है। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है। क्या मिलती है, किसके बारे में लिखा है, प्रतिज्ञा, वचन, ठीक है। प्रतिज्ञा यानी वचन, परमेश्वर की ओर से कोई भी शब्द है। मैं किसी मनुष्य को ऊंचा नहीं उठा, किसी पास्टर को ऊंचा नहीं उठा, मैं सिंपल मैं आपको शब्द सिखा रहा हूँ। प्रतिज्ञा विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, और वह सब दया की रीति पर होती है, ठीक है। परमेश्वर दयालु है, आप और मैं सब जानते हैं कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो। सब वंश के लिए। आप क्या कौन है, आप अब्राहम के वंश है। यहाँ सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा है, वह तो है ही है, सबसे पहलौठा है, लेकिन यहाँ पर आज आपके और मेरे बारे में भी शब्द लिखा गया है कि प्रतिज्ञा सभी वंशों के लिए मजबूत हो, दृढ़ हो, पक्की हो, ठीक है। न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, हाँ, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। आपका और मेरा विश्वास कैसा है, अब्राहम के समान। क्या अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, किसी ने नहीं देखा, ठीक है। अब्राहम के समान विश्वास अनदेखी चीजों को देखना है, ठीक है। विश्वास अनदेखी चीजों को देखना है, और पौलुस कहता है मैंने भी विश्वास किया इसलिए मैं बोला, ठीक है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आगे चलते हैं। प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाले और उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करते हैं। आप और मैं अब्राहम के समान ही विश्वास करने वाले हैं। क्या विश्वास करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पापों की क्षमा के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो, स्वर्ग में उठाया गया, एक दिन आने वाला, ये सुसमाचार है। इस पर हम विश्वास कर लेते हैं, और उसके द्वारा हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। हम उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं। हम जिए या मरे, हम स्वर्ग के अंदर ही जाने वाले हैं, ठीक है। अगर भविष्य मसीह को आने में देर हो रही है, मैंने कहा अगर आने में देर हो रही है और हम संसार के अंदर शरीर में जिंदा नहीं है, तो भी जैसे वह बादल पर आएगा, हम सब रूपांतरित होकर हम सब मृतकों में से जी उठकर बादलों पर पहले जाएंगे। उसके बाद जो जिंदा रहेंगे वो महिमा में देह के अंदर आकर वो भी स्वर्ग के अंदर उठाए जाएंगे, लेकिन पहले अपनी अपनी बारी के हिसाब से, ठीक है। और उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, क्योंकि वही तो हम सबका कौन है,
पिता है, हम सबका पिता, विश्वास में पिता। ठीक है, आगे। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता, ये अब्राहम के लिए शब्द है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। अब अब्राहम ने परमेश्वर क्या के एक शब्द के ऊपर विश्वास किया, और वह शब्द उसके लिए प्रतिज्ञा था कि तेरा जो वंश होगा वह हजीरा के द्वारा ही वंश नहीं गिना जाएगा, वह तेरा वारिस नहीं होगा, लेकिन जो सारा के गर्भ से ही पैदा होगा वही तेरा वंश होगा और तेरा वारिस होगा। ठीक है, ये बात उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम को परमेश्वर ने कही और उसने इस बात को पकड़ लिया, उस पर विश्वास किया। आगे। और जो मरे हुओं को जिलाता है। और उसका विश्वास कैसा है? ऐसा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ है, और मुर्दों को जिंदा कर सकता है, उसके पास कितनी ताकत है, उसके पास ऐसा विश्वास है। आपका और मेरा विश्वास भी कैसा है? गए समय के अंदर हमने गुड फ्राइडे का भी शब्द सुना और ईस्टर का भी शब्द सुना कि किस तरह से यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, उसकी कब्र आज भी खाली है और उसके द्वारा हमें भी जीवित आशा के लिए जन्म दिया, मृत्यु का डर भी हमारे अंदर से निकाला, और आज हमारे पास जीवित आशा के द्वारा एक महानतम प्रतिज्ञा है कि यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दे दिया है। आमीन। और वो आएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी आशा यही है। आगे। और जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है। उसका नाम ऐसा लेता है। नाम कैसे लेते हैं? कोई लोग मुंह से। अभी मुझे भाई पवन का नाम लेना है तो मुझे मुंह करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बोलूँगा ना। लेकिन ना पवन भाई ठीक है ना, पवन भाई ठीक है, 7 में से 5 निकल गए हैं, बाकी 2 बचे वो भी निकल जाएगी जल्दी। आगे। उनका नाम ऐसा लेता है। उनका नाम ऐसे लेता है। यहाँ मैं प्रतिज्ञा के बारे में सिखा रहा हूँ। प्रतिज्ञा को वह ले रहा है, अपने दिल में विश्वास करके मुंह से बोल रहा है। आगे। कि मानो वे हैं, मानो वे प्रैक्टिकली हैं, उनके सामने है, मन की आंखों से वह उसे देख रहा है कि मानो वे हैं, हालांकि है नहीं, कुछ भी सिम्टम नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो हैं। आगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर। निराशा, इस समय कौन सा माहौल चल रहा है? क्या मालूम कब आएगा प्रभु यीशु मसीह, कब ले जाएगा। बार बार तब सब यही सुनते रहते हैं। कहीं धोखा तो नहीं देते, कहीं उल्लू तो नहीं बना रहे हैं, कि ये वो तो नहीं कर रहे हैं करके। नहीं, वो आएगा एक दिन। 2000 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, हालांकि इस समय बड़े से निराशाजनक लग सकती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं वो आएगा, मैं जल्दी आने वाला। ये यीशु मसीह का वादा है, इसकी बड़ी प्रतिज्ञा है। आगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी आशा रखा और विश्वास रखा, यानी 25 साल अब्राहम ने विश्वास करते हुए आगे बढ़ा कि परमेश्वर ने मेरा नाम क्या रखा है? अब्राहम में से अब्राहम रखा है, जो कल निर्वंश था लेकिन आज वह जातियों का पिता है। वह निराशाजनक परिस्थिति के अंदर चल रहा है। 15 साल, 20 साल और 25 साल हो गए हैं करके, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आगे। लेकिन फिर भी वह आशा रखता है। निराशा में भी उसने विश्वास रखा, प्रतिज्ञा को क्लेम किया और प्रतिज्ञा को बोलते रहा, और इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। ये वचन किसने दिया था? यह शब्द परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा था, तेरा वंश कैसा होगा? ऐसा होगा। किसके बारे में लिखा था? आप इसहाक के बारे में कह सकते हैं और आने वाले मसीहा के बारे में भी कह सकते हैं। तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह बहुत सारी जातियों का पिता होगा। ठीक है, आगे। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में वह कमजोर नहीं हुआ, हालांकि उसके सामने परिस्थितियां टोटली नकारात्मक थी, निराशाजनक थी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सब दिखाई दे रहा है। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन मदद करेगा, कौन सपोर्ट करेगा, कौन हेल्प करेगा, कोई क्या करेगा। कुछ भी टेक्निकली को, कुछ भी प्रैक्टिकली बात उसके सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी वह क्या कहता है? प्रभु तूने कहा है, तू पूरा कर, तूने कहा है, तू पूरा करके मैं विश्वास करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ। और आखिरकार क्या हो गया? 100 साल की उम्र के अंदर परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मैं यहाँ सिर्फ उसके विश्वास के बारे में जता रहा हूँ। आपके जीवन में अगर परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा देता है, कुछ भविष्यवाणी का शब्द कह रहा है जो अच्छे हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं, उसे क्लेम कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, विश्वास के द्वारा अपने हृदय के अंदर धारण कर सकते हैं। और बाइबल सारी पुस्तक
प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर उन प्रतिज्ञाओं को लेकर विश्वास के साथ बोल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उन्हें रोजमर्रा अपने जीवन के अंदर प्रार्थना में बोल सकते हैं और परमेश्वर से वादे को क्लेम कर सकते हैं। वो यकीनन पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। वापस आते हैं सेकंड कुरिन्थियों की पुस्तक, सेकंड कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4-5। सेकंड कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, विश्वास एक शक्तिशाली हथियार भी है, जो हथियारों की लिस्ट में लिखा है इसी 6 के अंदर। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर घरों को ढा देने के लिए, शैतान के घरों को, किलों को भी ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से शक्तिशाली है। और सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर का शब्द। ठीक है, आगे। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा चलते हैं बयाबान में। अभी यीशु मसीह भूखा है, 40 दिन का भूखा है, ठीक है, और बयाबान के अंदर है, रेगिस्तान के अंदर, जहाँ ना खाना है ना पीना है ना क्या है, सिर्फ रेत है, पत्थर ही पत्थर है। ऐसी भूमि पर दोपहर का समय है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर आ रही है और 40 दिन का भूखा प्यासा है। उसके सामने शैतान आता है। अब शैतान कैसे आया उसके सामने? 2 सींग लेके, काले कपड़े पहन के। यीशु मसीह के सामने शैतान कैसे आया? पहली बात तो उसके सामने प्रैक्टिकली और फिजिकली फॉर्म के अंदर वो आ नहीं सकता, क्योंकि शैतान को भी पता है वो परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, और आकर क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है, तो कैसे कहता है? सोच के देखो। वो उसकी कल्पनाओं में आया, वो उसकी भावनाओं में आया, वो उसके विचारों में आया, और जब विचारों के अंदर आया तो उसके मन के अंदर संदेह पैदा करने लगा, क्या सच में मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? ये संदेह उत्पन्न करने के लिए आया। और यीशु मसीह ने, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा डिसाइडिंग पावर है, उसने उस मन के अंदर उस ख्याल को, उस विचार को, उस भावना को समझ लिया कि ये निगेटिव विचार जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का पुत्र यकीनन हूँ, लेकिन मुझसे जो कह रहा है, मेरे मन के अंदर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये और कोई नहीं, ये शैतान है। इसलिए क्या कहा? मन के अंदर उसने ख्याल डाला और उस ख्याल को उसने पहचान लिया, और उस ख्याल का वह कैसे विरोध करता है? कैसे विरोध करता है? चलिए मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने कहा क्या? मत्ती 4:4 के अंदर उसने उत्तर दिया। अब यीशु मसीह उत्तर दे रहा है, कैसे? तो ख्यालों में उत्तर नहीं दे रहे। काफी सारे बोलते हैं हम लोग ख्यालों में लड़ाई लड़ते रहते हैं। भाई, ख्याल विचार में आप लड़ाई लड़ नहीं सकते। आपको अगर लड़ाई लड़नी है, आपको मुंह से शब्द बोलना है, और शब्द का विरोध शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है शब्द के अंदर सामर्थ है। मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने शब्द से कहा, लिखा है, और कहाँ से लिखा है? बाइबल के अंदर लिखा है। वह मुंह से बोल रहा है, विश्वास से बोल रहा है, और परमेश्वर के लिखित कलाम को बोल रहा है कि लिखा है बाइबल के अंदर। और वह शब्द लेकर शैतान का विरोध करता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जीवित रहेगा। और ये जो शब्द है किसके मुंह से निकला हुआ है? भक्त जन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरपूर होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ठीक है, पतरस महाशय ऐसा कहता है। ये किसकी ओर से लिखा है? ये लिखित बाइबल परमेश्वर का शब्द है। हम इसमें से लेते हैं और बोलते हैं। यीशु मसीह इसमें से लेता है और बोलता है, वो चुप नहीं रहता है। मैं सिंपल आपको लड़ाई सिखा रहा हूँ। आज मेरा मुद्दा ये नहीं था, लेकिन ठीक है, जैसे इस गवाही को सुना, उस गवाही के विषय में जो मेरे सामने सिंड्रोम की बात आई थी करके, डाउन सिंड्रोम की, उसे खारिज करने को, उसे खंडित करने के लिए मैंने सिर्फ इस मुद्दे को लिया, ताकि आपके सामने भी अगर कोई गलत बात बोल देता है तो आप उसे खंडित कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, और आप जो परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार जब आप बोलते हैं, आपके जीवन में होता है। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे?
क्या परमेश्वर बोलता है? तो आप भी बोलेंगे। रास्ते में मैंने कहा कोई मछली, कोई पक्षी, कोई जानवर बात नहीं कर सकता अगर जो बात करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने स्वरूप समानता के अंदर बनाया और आपको बोलने की ताकत दी गई है और बोलने के लिए सहायक बाइबल आपको दिया गया है। आप इसमें से लेकर बोल सकते हैं और जब आप बोलते हैं आप शैतान का विरोध करते हैं और अपने जीवन में उस चीज़ को ले आते हैं जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर वो आशीष, वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, क्योंकि प्रतिज्ञा सभी वंशों के लिए निर्धारित की गई है। आमीन। ये बाइबल का एक ही वचन आपके लिए है। बोल सकते हैं? बाइबल का एक एक शब्द किसके लिए? मेरे लिए। मैं विश्वास करूंगा, बोलूंगा और मेरे जीवन में होगा। और ऐसा करके दुश्मन की सारी युक्तियों को, शैतान की सारी सामान के खिलाफ मैं उसी पवित्र आत्मा के द्वारा झंडा खड़ूंगा। आमीन। तो कितने लोग ऐसा करेंगे? सब लोग करेंगे? चलिए आंखें बंद करते हैं। लेकिन इससे पहले एक ही अनाउंसमेंट की आने वाले 27